हम पहले एक्सरसाइज 4.4 ही करेंगे। जिन भैया बहनों ने इसे अच्छी तरह से नहीं समझा है वे आज फिर दोबारा से समझ लेंगे। ये 1 मिनट की एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। आप सबको फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये जो 4 आया यही इसका प्रोडक्ट है, इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। अब 4 टेंजा तो 4 टेंजा नहीं बोलेंगे हम, ये जो जीरो है जीरो को हम पहले सेम लिखेंगे, सेम लिख लेंगे और 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4। ये वाली जीरो भी आप सेम लिख लेंगे। अब 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, कैरी ऑन 3, 4 8 जा 32 प्लस 3 35। दैट इज क्लियर। अब डबल जीरो राइट द सेम, डबल जीरो मैं पेंसिल से वर्क कर रहा हूँ क्योंकि बुक में हमेशा पेंसिल से करना चाहिए। और 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। दैट इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस you are looking the question number 9. How many 0? 1 2 3, 3 0. So write the firstly 3 0, 1 2 3. This is a 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। लुक क्वेश्चन नंबर 2, राइट द जीरो सेम and 2 6 जा 12, 12 2, carry on 1, 2 2 जा 4 plus 1 5। simple। डबल जीरो राइट द सेम, 4 7 जा 28, carry on 2, 4 2 जा 8 plus 2 10, 10 0, carry on 1, 4 1 जा 4 plus 1 5, 5 lakh 50,800। सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं। मैं समझता हूँ सभी को आज समझ में आगे होंगे। ये वाला क्वेश्चन आप बोल देख लीजिए 10, 3 0 1 2 3, राइट द 3 0 सेम। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 8, कैरी ऑन 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3। आपको मैं सबको भैया बहनों को क्लास में कहता हूँ, सब भैया बहन टेबल याद करो। और कौन सी टेबल? डोजिंग टेबल। डोजिंग टेबल। जो भैया बहन डोजिंग टेबल याद करेंगे वे भैया बहन बहुत होशियार हो जाएंगे। मेरी गारंटी है ऐसे भैया बहनों की, वे भैया बहन बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन आपको डोजिंग टेबल और रूल याद नहीं होते, इस वजह से आपके अच्छे नंबर नहीं आते। अब मैं देखो कितने क्वेश्चन बचा रहे, 1 2 3, 3 क्वेश्चन रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन सभी भैया बहन अपने आप करेंगे। अब मैं आपको अगली एक्सरसाइज जो हमारी है वो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, सब बच्चों से देखेंगे। देखिए ये सभी क्वेश्चन हमारे कैसे हैं, ये मल्टीप्लाई के हैं। मल्टीप्लाई नहीं, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करना टेबल पढ़ के। तो ये क्वेश्चन आप देखो सभी एक जैसे हैं। अब ये वाले मैं क्वेश्चन बुक में नहीं करूंगा, ये अपनी बुक में नहीं करूंगा, आप सभी बच्चों को कॉपी पे ही करने हैं, बुक में नहीं करने। अब कैसे करेंगे मैं ये आपको दिखा दिए, जो मैंने लिख रखे हैं सबको दिखाई दे रहा होगा, सबको क्लियर हो रहा होगा, बहुत साफ अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा। तो आपको मैं ये करते हुए नजर दिखाऊंगा, आप सब अपना ध्यान से देखेंगे। डोजिंग टेबल हमें याद होनी चाहिए बच्चों। अगर डोजिंग टेबल हमें याद है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब 8 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 48 के राइट 8 कैरी ऑन 4, 8 6 जा 48 प्लस 4, जो हमारा कैरी आया था 4, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, 52 में हमने 2 लिख लिया, कैरी ऑन 5, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5, 32 प्लस 5 37, कैरी ऑन 3, 8 3 जा 24 प्लस 3 27, राइट द क्वेश्चन इन द कॉमा। अब हम 27,728 इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से मैं अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, हर तरह के 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप सब अपना अपना बाकी बच्चे अपना आप करेंगे। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 राइट 3 कैरी ऑन 6, 6 कैरी ऑन अपने माइंड में याद रखेंगे सब बच्चों को। आप 4th क्लास के भैया बहनों, आपको
कैरी याद रहना चाहिए। अगर आपको कैरी याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएंगे। 9 7 जा 63, कैरी ऑन 6, 9 9 जा 81 प्लस 6 87, कैरी ऑन 8, 9 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 जा 0, 0 प्लस 7 7। अब फिर बार देखो भाई, 9 7 जा 63, कैरी ऑन 6, 9 9 जा 81 प्लस 6 87, कैरी ऑन 8, 9 0 जा 0 और 0 प्लस 8 8, 9 8 जा 72, 72 में आप देखिए 72 ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे ये वाला नंबर लिख देते हैं, ये नहीं आएगा, ये वाला आएगा, 1 प्लेस 72 राइट 2, कैरी ऑन 7, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25, ये हमारा 25 आ गया। अब ये सभी को क्लियर हो रहा होगा, बहुत साफ अच्छे तरह से दिखाई दे रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन हमारे डबल डिजिट के हैं, 2 डिजिट के। मैंने लिखा ना मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 डिजिट मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लायर है, जिनसे मल्टीप्लाई करते हैं ये मल्टीप्लायर हैं, और ये मल्टीप्लीकेंड हैं, इनको मल्टीप्लीकेंड बोलते हैं और इनको मल्टीप्लायर बोलते हैं। सब बच्चे इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब 8 9 जा अगेन 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, कैरी ऑन 7, 8 7 जा 56, 56 प्लस 7, 56 प्लस 7 आपने जोड़ लिया होगा, 56 प्लस 7 63, कैरी ऑन 6, 8 0 जा 0 और 0 में 6 ऐड करेंगे तो आपको पता चल गया होगा सब भैया बहनों को, 8 0 जा 0 प्लस 6 0, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, बहुत सिंपल है, आसान है, आप कर सकते हो। अब हम यहाँ पर इसके नीचे, मैंने आपको क्लास में भी सिखाया था, आप इसके नीचे 0 भी लिख सकते हो और क्रॉस का साइन भी लगा सकते हो, ये ऐसे। तो हम 0 ही लिखेंगे, क्योंकि 48 का मतलब क्या है, 48 मीन्स 40 प्लस 8। हम 8 से मल्टीप्लाई कर चुके, 40 से करेंगे, अब हम 40 से करेंगे तो 0 लिखेंगे, 4 9 जा 36, कैरी ऑन 3, 4 7 जा 28, 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 31, कैरी ऑन 3, 4 0 जा 0 और प्लस 3 3 और 4 5 जा 20। अब हम इनको आसानी से लिखकर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखो, 2 में 0 ऐड करा 2, 6 प्लस 3 सब बच्चों को आता है, सब बच्चे जानते होंगे, 6 प्लस 3 9, वेरी गुड, आप सबने ऐड कर लिया है। 1 0 ऐड करेंगे तो 1, कुछ बच्चे 1 में 0 ऐड कर 0 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये भैया नींद आ रही है, एक बच्चे को सो रहा है, 3 में 0 ऐड करी 3, 4 में 0 ऐड करा 4 और 2 आपका 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 2,43,192, ये हमारा आंसर है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपका ये क्वेश्चन करता हूँ, 6 4 जा 24, कैरी ऑन 2, 6 4 जा 24 प्लस 2 26, कैरी ऑन 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14 4, कैरी ऑन 1, 6 3 जा 18 प्लस 1 19, 19 9, कैरी ऑन 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7। अब आप 4 से मल्टीप्लाई नहीं 40 से करेंगे, ये 40 है तो आप 0 लिख लीजिए। पहले मैंने भी आपको बताया था एक्सरसाइज, इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज है 4.4 वो हमने सिखाया, 40 की जो पहले 0 होती है वो 0 पहले लिख लेते हैं, अभी आपको सिखाई बनने वाली एक्सरसाइज। अब 4 4 जा 16, 6 कैरी ऑन 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, कैरी ऑन 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 3 जा 12, 12 2 कैरी ऑन 1, 4 प्लस 1, 4 1 जब आपका 4 हो गया और प्लस 1 5। अब आप इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करना है। अब 4 में 0 ऐड करा 4, 6 और 6 12 2 कैरी ऑन 1, 7 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 2 कैरी ऑन 1, 9 1 10 और 10 प्लस 9 19 कैरी ऑन 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10 0 कैरी ऑन 1, 1 में 5 ऐड करा 6,
तो पहले हम कैरी ऐड करते हैं, पहले हम कैरी ऐड करते हैं, बाद में करेंगे। अब ये सब बच्चों को आ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। 8 7 जा 56, कैरी ऑन 5, 8 6 जा 48, 48 प्लस 5, 48 प्लस 5 53, कैरी ऑन 5, 8 5 जा 40 प्लस 5 45, कैरी ऑन 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, कैरी ऑन 3, 8 3 जा 24 प्लस 3 27। अब ये क्या हो गया, ये 88 का मतलब है 80 प्लस 8। अब इसमें 0 है तो ये वाले 0 सबसे पहले लिख लीजिए। अभी आपको ये तरीका सिखा, 8 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब 80 से करेंगे। अब 8 रह गया तो 8 की मल्टीप्लाई सेम है, ये नंबर लिख लो, 6 3 5 6 7 2। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, सबको क्लियर हो रही होगी स्क्रीन सबको क्लियर हो रही होगी, सबको बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा। अब इनको ऐड कर लो, 6 में 0 ऐड करा, 6 6 और 3 9, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 5 11, कैरी ऑन 1, 6 1 7 7 7 14, कैरी ऑन 1, 7 1 8, 8 प्लस 2 10 0, कैरी ऑन 1, और 2 प्लस 1 3। इस प्रकार से आप इनको कर लेंगे। सभी बच्चे अपना क्वेश्चन, ये जो वाला ये क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं इसको भी करा देता हूँ क्योंकि हमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बड़ी तेजी से। 7 7 जा 49, कैरी ऑन 4, 7 1 जा 7 और 4 11, कैरी ऑन 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 5 कैरी ऑन 1, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, कैरी ऑन 3, 7 1 जा 7 और 3 10। अब 20 में हमने 20 की 0 लिख ली, 2 7 जा 14, कैरी ऑन 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0, 2 1 जा 2 और 1 3। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो हम अपना आसानी से लिख लेंगे। 9 सेम, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 10 0, कैरी ऑन 1, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 1 4। तो ये हमारे पास 4,10,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आपको 3 डिजिट के क्वेश्चन कराएंगे, 3 डिजिट वाले क्वेश्चन। सभी को 3 डिजिट के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। 2 6 12, 2 6 12 2, कैरी ऑन 1, 2 7 14 प्लस 1 15, 5 कैरी ऑन 1, 2 3 6 और 1 7। अब यहाँ पे ये 192 को हम एक्सपेंड करते हैं, सब बच्चों को मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। 192 को 100 प्लस 90 प्लस 2, अब 2 से मल्टीप्लाई होगी, अब 90 है तो 90 में एक 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 1 0 लिख लेंगे। अब 9 की टेबल पढ़ो, 9 6 जा 54, कैरी ऑन 5, कैरी ऑन 5, 9 7 जा 63, 63 प्लस 5 68, कैरी ऑन 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 33। टेबल तो याद होनी चाहिए। अब हम 100 से करेंगे, 100 में हमारे डबल 0 है तो डबल 0 हम पहले लिख लेंगे। 1 6 जा 6, 1 7 जा 7 और 1 3 जा 3। अब इनको मल्टीप्लाई इस प्रकार से करके अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब बहुत आसान है, मैं समझता हूँ सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। 2 में 0 ऐड करा 2, 5 प्लस 4 9, 7। अब ध्यान से देखो, 8 में अगर 1 इसमें लिया ये भी 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, इनको टेबल पढ़ सकते हैं भाई। 8 में से 1 इसमें लिया 7 हो गया, ये भी 7 रह गया तो 7, तो 7 7 7 3 टाइम हो गया, तो 7 3 जा 21, कैरी ऑन 2, 7 और 2 9 और 9 तो आपका 7 3 10 और 2 12, 2 कैरी ऑन 1, 3 3 6 और 1 7। तो आपका 72,192 आपका ये आंसर आएगा। ऐसे 249 को एक्सपेंड करना है,
और 249 को एक्सपेंड करना है तो 240 और ये आपका 9, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसको 9 को अपना पढ़ेंगे, 9 8 जा 72, कैरी ऑन 7, 9 7 जा 63, 63 प्लस 7 70। तो आप 70 लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि अगला नंबर 0 है, 70 ही आएगा जब अगला नंबर 0, तो 70 लिख लेंगे। अब 9 9 जा 81, अब आपका 40 करेंगे, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 लिख लीजिए। 4 8 जा 32, कैरी ऑन 3, 4 7 जा 28 प्लस 3 31। अब 4 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, क्योंकि हमने 0 के स्थान पर मल्टीप्लाई करके हम लिख चुके हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो डबल 0 लिख लीजिए पहले। 2 8 जा 16 6, कैरी ऑन 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15। हमारे पास ये 15 ही आना जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 9 जा 18। अब इनको हम ऐड कर लेंगे आसानी से, इनको ऐड कर लीजिए। 2 में 0 ऐड करा 2, 2 में दोनों 0 ऐड करी 2, 6 और 1 7, 7 7 14 4, कैरी ऑन 1 3 प्लस 1 4, 4 1 5 5 5 10 0, कैरी ऑन 1 1 और 1 2 2 6 8 और 8 8 16 6, कैरी ऑन 1 3 प्लस 1 4 4 8 12 2, कैरी ऑन 1 और 1 और 1 2। तो यहाँ कोमा लगा दीजिए। 22,60,428 ये आपका आंसर है। अब देखिए आपकी वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है। वर्ड प्रॉब्लम, आप बुक कॉस्ट ऑफ 205, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 87 सच बुक। तो कॉस्ट ऑफ ए बुक कितनी है? रुपये 205, 205 कॉस्ट ऑफ 87 सच बुक। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 205 इंटू 87। और 205 में 87 में, अगर बच्चों आपको ऐसे नहीं आता तो आप इसको ऐसे लिखकर 87 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो आंसर आप निकालेंगे वो आपका सही होगा। अब कर लेंगे सब। 7 5 जा 35, कैरी ऑन 3 7 0 0 प्लस 3 3। देखिए इसलिए मैंने पहले बोला 7 5 जा 35 और 0 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फिर 7 2 जा 14। अब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पहले लिखेंगे, 8 5 जा 40। अब 0 से मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हमने 8 5 जा 40 पूरा लिख दिया। 8 2 जा 16, इनको ऐड कर लेंगे। 5 3 4 4 8 6 1 7 और ये 1। तो हमारे पास इनकी जो आंसर आ गया है, ये जो आंसर आ गया है 17,835। ये आप यहाँ पे हेंस लिख लेंगे। हेंस कॉस्ट ऑफ 87 बुक्स एज ₹17,835। ये हम हेंस इतनी लाइन इसके नीचे लिखेंगे। हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हमने बराबर में लिख दिया है। आप इस क्वेश्चन के नीचे की जो 2 लाइन होती हैं वहां लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप चलेंगे। जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया है मैं वही करा रहा हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ वन वीडियो गेम कॉस्ट ₹4075, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 256 वीडियो गेम। तो कॉस्ट ऑफ वन वीडियो ₹4075, कॉस्ट ऑफ 256 वीडियो, तो 4075 इंटू 256। अब आप ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसकी भी 4075 256 और इनके मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर अपने आप निकालेंगे। मैंने कई क्वेश्चन इसको सिखा दिए मल्टीप्लाई करने के। ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। मल्टीप्लाई करनी आपको स्वयं आनी चाहिए। देखिए मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही होगी, जहाँ तक है मैंने अपना हेडफोन लगाया हुआ है, मेरे गले में अपना ब्लूटूथ लगी है, उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाई एकाधिकेन पूर्वेन मेथड। ये आप देख लीजिए, एकाधिकेन पूर्वेन मेथड, ये मेथड मैंने लिख रखा है। एकाधिकेन पूर्वेन मेथड से करेंगे। अब ये मेथड कब यूज होता है, सब बच्चों को मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो।
इनमें 1 प्लेस जो है, 10 प्लेस जो है, ये 10 प्लेस 1 1, 4 4, 9 9, 10 प्लेस सब में सेम होगा। 10 प्लेस 8 8, 6 6, 10 10, सभी में ये 19, ये 19, ये 20, ये 20, और ये 19, ये 19, ये 29, ये 29। ये जो पहली प्लेस को छोड़ के, 1 प्लेस को छोड़कर आगे की प्लेस सेम होंगी। तो उसका रूल क्या है, रूल ध्यान से समझेंगे। मैं आपको इसका रूल सिखा रहा हूं, सभी रूल बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये मेथड है एग्जाम्पल 70 to 78। ये आपकी जो है 10 प्लेस सेम है। 8 2 जा 16 लिख ली। अब 7 7 जा 7 की 1 मोर, आपका 7 पूरा कर लिया मल्टीप्लाई, तो इसमें 1 मोर करा, 7 इस 7 में 1 मोर, तो 1 मोर का एकाधिकेन यानी आपका एकाधिकन 1 जोड़ दिया, तो 7 8 जा 56। तो 7 8 जा या 8 7 जा कैसे पढ़ लेंगे 56। तो ये आपका आ गया 5616, आंसर इज 5616। ये इस प्रकार से होंगे। आप यहाँ देखेंगे 9 1 जा के मल्टीप्लाई करी तो एक डिजिट -9, तो उसका हमने 0 लगा, ये 0 लगा लिए। अब 4 की 1 ऐड करा, 5 5 4 जा 20। तो जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो आपके पेज नंबर 32 पर हैं और 33 पर भी एक एग्जाम्पल दिया है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन कराता हूं, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 7 3 जा 21, 1 में 1 ऐड करो 2 आ गया, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, 4 में 1 ऐड करा 5, और 5 की 4 से मल्टीप्लाई करी 20, 8 2 जा 16, 9 में 1 ऐड करा 10, और 10 9 जा 90, 6 4 जा 24, 6 में 1 ऐड करा 7, और 7 6 जा 42। ये डायरेक्ट ये रूल है वैदिक गणित, इसे हम बोलते हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ्स की हेल्प से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 9 1 जा 9, अब ये 9 सिंगल आया है तो इसका आगे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगानी जरूरी है। 9 1 जा 9, जब एक सिंगल डिजिट में आंसर आएगा 0 लगा लो। अब 8 में 1 ऐड करा क्या हो जाएगा 9, भाई ये तो आपको सब आता है ना, 8 में 1 ऐड करके क्या आएगा 9, और 9 8 जा 72। अब आप 8 2 जा 16, और 10 में 1 ऐड करा 11, और 11 10 जा 110। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे 6 4 जा 24, और 19 में 1 ऐड करा, 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20, और 20 में इस वाले 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0 0, और 19 2 जा 38, तो मन मन में कर सकते हैं 380। 7 3 जा 21, और 20 में 1 ऐड करा, 20 प्लस 1 21, और 21 में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपकी 0 सेम, और 21 2 जा 42, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन ऐसे ही आपका ये हैगा 5 5 जा 25, और 19 की 1 ऐड करा 20, और 20 19 जा आपका आएगा 380, जो हमने ऊपर करके दिखाया। 9 1 जा 9, अब ये 9 आया, अब इसका एक 0 लिखनी जरूरी है, नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा। अब 29 में हम क्या करेंगे, 29 में 1 ऐड करो, 29 प्लस 1 30। अब 30 के हम क्या करेंगे, जो ऊपर 29 है इसमें मल्टीप्लाई करो। अब ये 0 तो सेम लिख लो, और 3 9 जा 27, कैरी ऑन 2, 3 2 जा 6, और 2 8, 870। अब ये हमारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि रूल है वैदिक गणित का, ये मैंने आपको सिखा दिया। मैंने सारे क्वेश्चन आपकी बुक पे ले लिए। जिन बच्चों ने अगर नहीं समझे हैं, समझ में नहीं आए, तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, समझेंगे। आप बच्चों को दिखाई दे रहा होगा मेथड 2 मल्टीप्लीकेशन बाय वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज मेथड। 4.7 एक्सरसाइज है, आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान विधि से मैं आपको सिखाऊंगा। इसका नाम है वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज मेथड, ये वाला रूल है आपका। अब इस रूल को कैसे करेंगे, हम पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें,
फिर इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उन्हें ऐड करेंगे और फिर इसमें करेंगे। अब तो हम इसको सीखने के लिए क्या करते हैं, इसके नीचे लाइन खींच लेते हैं ऐसे, अकॉर्डिंग टू दिस। अब 2 3 1 2 3 2, ये वाला ऐड छोड़ दीजिए, 3 2। अब ये वाला छोड़ दीजिए, 2 1, ये हमने बना लिए। अब हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको इस प्रकार से करेंगे, 2 3 जा 6 हमने लिख लिया। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3 और दोनों को ऐड कर लो तो 4 3 क्या हो गए 7, तो यहां लिख दो 7। 1 2 जा 2, ये आपका आंसर आ गया 276। अब ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला देखेंगे समझ में आ जाएगा। और देखते हैं, इसको भी ऐसे करेंगे, 3 1 1 4, अभी लाइन खींच लेंगे। अब ये वाला लीव कर दीजिए 1 4, अब ये वाला लीव कर दीजिए 3 1। अब आप इसको करेंगे कैसे, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 की 1 से मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई 4 1 जा 4। अब 4 की 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1। अब दोनों को ऐड कर लो, 12 प्लस 1 13। अब 13 में आप 3 लिखोगे और ये जो 1 आया है, ये 1 हमारा कैरी है, अगली लाइन में जाएगा। ये 1 कैरी है, आगे जाएगा। 1 3 जा 3, या मल्टीप्लाई की 1 3 जा 3 और 3 में 1 ऐड करो, क्या आएगा 4, तो 4 3 4, ये आपका आंसर, इसका ये आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करोगे तो आएगा बेटा, वैसे नहीं आएगा। अब 58 को हम ऐसे लिख लेते हैं। अब आप इसको ऐसे लाइन खींचो, यहां लाइन खींच लीजिए, ठीक है। 5 4 छोड़ दीजिएंगे, 8 और 3, 8 3 को लीव कर देंगे, 5 4। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान है। 3 8 जा, अब देखो मेमोरी बढ़ती इससे हमारी, 3 8 जा 24, 24 में ये 24 है, ये 24 में आप 4 तो यहां लिखोगे और ये जो 2 है, ये 2 कैरी है, ये 2 कैरी है, 4 लिख लिया 2 कैरी। अब 3 5 जा 15, 4 8 जा 32। अब इनको ऐड कर लेंगे, 5 2 7, 3 प्लस 1 4, 47। अब 47 में ये 2 ऐड कर लीजिए, 49। तो 49 में 9 आप लिखोगे और ये 4 कैरी है, 5 4 जा 20 और 20 में 4 ऐड कर लिया, आपका क्या हो जाएगा 24। तो आपका आंसर आ गया 2494। तो 2494 ये आपका आंसर। 3 डिजिट का, 3 डिजिट का करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो हम इनको लिख लेते हैं, 1 1 2 1 2 3। अब आप ये लीव कर देंगे, 1 2 बचा, 1 2 2 3। अब ये लीव कर देंगे, अब ये 2 3 बचा, 2 3। ऐसे ही अब इधर से कर देंगे तो हमारा आएगा 1 1 1 2। अब आप इसे लीव कर लेंगे और ये दिख रहा है आपको 1 1, तो 1 1 लिखेंगे। ये और जो मैं लिख रहा हूं, ये बातें जो मैं लिख रहा हूं ना, ये लिखने की जरूरत नहीं होती जब हम सीख जाते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बिना लिखे ये सब बातें करा सकता हूं, आपको करके भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत करें। बहुत आसान है ये, तो ये बहुत आसान विधि है। इस विधि से हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि अपना मल्टीप्लाई करें 2 सेकंड में, लेकिन 2 सेकंड में वही बच्चा करेगा जिसको डोजिंग टेबल आती होगी और जिसको एडिशन करना आता होगा, डोजिंग। जो बच्चा डोजिंग एडिशन और डोजिंग टेबल जानता है वही कर सकता है। अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा
6। अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 से करेंगे, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 + 4 7। अब इस 3 की इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, इस प्रकार से। और इस वाले की इससे करेंगे और इस वाले की इससे करेंगे और इस वाले की इस। अब 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 लिख लेंगे अपने मन में, 1 2 जा 2, यहाँ 2 लिख लेंगे और 2 1 जा 2, यहाँ 2 लिख लेंगे और 3 2 5 और 2 8। 3 2 5 + 2 7, सॉरी 3 + 2 5 2 7, 7 हमारा ये आएगा। 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो 2 + 1 3 और 1 1 जा 1। तो ये आपका आंसर आ गया, सीधा सीधा आंसर।